हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेल दोस्तों, इस दुनिया में ना तरह तरह के लोग रहते हैं और तरह तरह की जनजातियां भी हैं। उन्हीं जनजातियों में तरह तरह के रस्म रिवाज भी हैं। आज हम आपको ऐसी अनोखी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अफ्रीका में पाई जाने वाली इस ट्राइब के लोगों को चरवाहों और योद्धा के रूप में जाना जाता है। साथ ही ये ट्राइब अपने कल्चर के लिए बहुत ही मशहूर है और साथ ही ये बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। दोस्तों, ये इतने खतरनाक होते हैं कि बिना किसी हथियार के शेर का शिकार कर लेते हैं। साथ ही इस जनजाति के लोग सरकारी नियमों और कानून को नहीं मानते। इनके बनाए हुए खुद के नियम और कानून होते हैं जिसे ये लोग मानते हैं। सही सुन रहे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसाई ट्राइब के बारे में। आज हम आपको इस ट्राइब का भोजन, शादी, विवाह तथा यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक सफर। दोस्तों, ये जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों को चरवाहों तथा योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। यह जनजाति तंजानिया तथा केन्या के जंगली रेगिस्तानी इलाकों में निवास करती है। ये जनजाति ट्राइबल और कल्चर के चलते बहुत ही मशहूर है। ज्यादातर मसाई मारा, सेरेनगेटी और अम्बोसिली जैसे रिजर्व के पास रहते हैं। केन्या और तंजानिया में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। इस जनजाति के लोग सरकारी नियम और कानूनों को नहीं मानते। इनके बनाए हुए खुद के कुछ नियम और कानून हैं जिसे ये लोग मानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें ये मसाई जनजाति के लोगों का घर कैसा होता है। तो मसाई लोगों का घर अस्थायी होता है। वो घास फूस और गोबर से बना होता है। महिलाएं घर को बनाती हैं। इनका घर भी भारत के झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के घर की तरह होता है। मसाई लोग अलग अलग दल बनाकर रहते हैं। एक परिवार के अंदर 20 से 40 लोग रहते हैं। प्रत्येक परिवार की झोपड़ी अलग होती है। झोपड़ी को घास फूस और पेड़ की टहनियों से बनाया जाता है। मसाई अपने मेहमान से खुश हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी एक रात के लिए दे देते हैं। वो उसे शिष्टाचार मानते हैं। दोस्तों, इस समुदाय में समूह का बुजुर्ग पुरुष ही मुखिया होता है तथा उसी का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। यहाँ के लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे इनकी पहचान आसानी से हो जाती है, जिसे शुका कहते हैं। यहाँ के लोग किसी बॉडी बिल्डर तथा योद्धा को मात देने के लिए काफी प्रसिद्ध है। मसाई जनजाति के लोग किसी की मौत के बाद उसके शव को ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि शव दफनाने से जमीन खराब हो जाती है। इस जनजाति के लोग घुमंतुओं की तरह जीवन जीते हैं ताकि इनके जानवरों को चरने के लिए नई जगह मिल सके। इनकी जिंदगी में जानवरों की भूमिका काफी अहम है। ये मसाई आदिवासियों के खाने का जरिया है। इनकी संपत्ति इनके जानवरों तथा बच्चों की संख्या से तय होती है। इस जनजाति के लोग खाने में दूध और मीट का प्रयोग करते हैं। कुछ खास मौकों पर ये जानवरों का खून भी इस्तेमाल करते हैं। कई सारी झोपड़ियों के बीच खुली जगह छोड़ दी जाती है और वहां पर रात के समय पशु आदि को रखा जाता है। पशुओं के चारों और बाढ़, जिसे क्रॉल कहते हैं, वो होती है। रात के अंदर चोर, डाकू और जंगली जानवरों की सुरक्षा का जिम्मा योद्धाओं पर होता है। वे रात में तलवार भाले लेकर अपने घरों की सुरक्षा करते हैं। जब आसपास की घास आदि खत्म हो जाती है तो मसाई जनजाति के लोग अपने पशुओं को लेकर अन्यत्र चले जाते हैं। वहां पर अपनी झोंपड़े वगैरह फिर से बनाते हैं और वहीं पर यह भी सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, यहीं अगर इनके पहनावे की बात की जाए तो यहाँ के पुरुष खतना के बाद काले रंग का वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है। इन लोगों के अंदर लाल कलर के वस्त्र को ज्यादा पसंद किया जाता है। 1960 के दशक के बाद इन लोगों को सूती वस्त्र पहनना भी सिखाया जा चुका है। तंजानिया के मसाई अब प्लास्टिक के सैंडल पहनते हैं। इसके अलावा महिलाएं लकड़ी के कंगन पहनती हैं जो इनके आभूषणों के अंदर गिना जाता है। महिलाएं कई प्रकार की सजावट करती हैं। गोरों के साथ संपर्क करने से पहले मोती ज्यादातर स्थानीय कच्चे माल से उत्पादित किया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मसाई जनजाति का सामाजिक संगठन अपने देश की तरह गोत्रों पर आधारित है। पुत्र का गोत्र पिता के गोत्र से निर्धारित होता है। एक ही गोत्र के अंदर विवाह नहीं हो सकता। मसाई जनजाति के अंदर विवाह तो जन्म के समय निर्धारित हो जाता है, जिसको हम आजकल सगाई कहते हैं। मसाई जनजाति के अंदर प्रौढ़ व्यक्ति कई शादियां करता है। पहली पत्नी को दूसरी पत्नी से अधिक महत्व दिया जाता है। पिता की मौत के बाद जायदाद को आपस में बांट लिया जाता है। मसाई जनजाति के अंदर एक धार्मिक नेता होता है जिसे लैबान कहा जाता है। समाज के अंदर उसका बड़ा मान सम्मान होता है। वो एनगाई नामक देवता की पूजा करता है। मसाई लोग भी जादू टोने करते हैं। धार्मिक नेता के द्वारा वर्षा की भविष्यवाणी भी की जाती है। दोस्तों, मसाई जनजाति के लोग पशुपालन भी करते हैं। ये दूध के लिए गाय पालते हैं। गाय का दूध महिलाएं निकालती हैं। गाय का मांस खाया जाता है, लेकिन गाय के मरने के बाद मसाई जनजाति के लोग उसका मांस खाते हैं। ये लोग बकरी और भेड़ें भी पालते हैं। मसाई जनजाति बकरियों को बड़ी संख्या के अंदर रखती है क्योंकि इनसे उन्हें दूध और मांस प्राप्त होता है। इसके अलावा ये लोग गाय के दूध को सुरक्षित रखने के लिए लौकी का प्रयोग करते हैं। ये लोग गधे भी पालते हैं जिनका प्रयोग बोझ ढोने के लिए किया जाता है। ये लोग शराब का भी सेवन करते हैं। ये शहद का प्रयोग भी शराब को बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, तंजानिया में मुख्यतः 3 तरह की आदिम जनजातियां रहती हैं, मसाई, माकुंडे और मनाती। जब दुनिया विकास के नाम पर दौड़ते हुए प्रकृति के प्रति क्रूर हो चुकी है, ये जनजातियां पिछले 5000 साल से पुरातन तौर तरीकों के साथ रह रही हैं। यही नहीं, ये आज भी
उसी तरह के पर्यावरण और माहौल में रहने के अभ्यस्त हैं। इन समूह का मुख्य पेशा गायों का पालन है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। यहाँ तक कि ये बहादुर लोग जंगलों में अपनी गायों की रक्षा के लिए जंगली शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से भी लड़ जाते हैं। वो भी बिना किसी हथियार के इन खूंखार जानवरों को मार भी डालते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले तक ये तीनों आदिम जनजातियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी। भूलवश भी अगर एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति के इलाके में चले जाते तो दुश्मन उनकी हत्या कर देता था। यहाँ तक कि सर को काटकर विजय के प्रतीक के रूप में अपने गांव के बाहर के सबसे ऊंचे पेड़ पर टांग देते थे। इस वजह से मसाई जनजाति के लोगों को लेकर बाहरी दुनिया में ऐसे भ्रम भी फैल चुके हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज तक उड़ चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया गया कि केन्या की सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन लागू करने के लिए मसाई लोगों को काम पर लगाया ताकि वे सख्ती से इसका पालन कर सके। हालांकि बाद में ये वीडियो फेक निकला। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते हैं कि जब दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है तो बड़े बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देते हैं ताकि उनके आगे की जिंदगी खुशहाल तरीके से बीते। लेकिन केन्या की इस जनजाति के लोग शादी के बाद दुल्हन को अजीब व गरीब तरह से आशीर्वाद देते हैं। ये जनजाति दुल्हन के ऊपर थूक कर आशीर्वाद देती है। ये परंपरा आपको बहुत अजीब व गरीब जरूर लग रही होगी। यहाँ पर लड़की की विदाई के समय पिता अपनी बेटी के शरीर पर थूक कर आशीर्वाद देता है। लड़की का पिता अपनी बेटी की विदाई के समय उसके सिर और ब्रेस्ट पर थूक कर उसे आशीर्वाद देता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ के लोग इसे प्यार जताने का एक तरीका बताते हैं। इस जनजाति में जब बेटियों की शादी की जाती है तथा लड़के के घर वालों को दहेज दिया जाता है तो उसके बाद दुल्हन का सिर मुंडवा दिया जाता है। इसके बाद दुल्हन अपने पिता के सामने घुटने टेक देती है और घर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है। इस दौरान घर के बुजुर्ग दुल्हन के सिर और ब्रेस्ट पर थूकते हैं। ऐसा कहा जाता है ऐसा करना दुल्हन के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये रिवाज सिर्फ नई नवेली दुल्हन के लिए नहीं है बल्कि नवजात बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। इस जनजाति के लोगों का कहना है कि थूकना उनके लिए सम्मान की बात मानी जाती है। जब कोई मेहमान उनके यहाँ आता है तो वो भी इसी तरह से उनकी हथेली पर थूक कर उसका सम्मान करते हैं। शादी के बाद दुल्हन के सिर और ब्रेस्ट पर थूकने के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो ऐसा इसलिए करती है कि दुल्हन ने यदि पीछे मुड़कर देख लिया तो वो पत्थर में बदल जाती है। ऐसा वहां के लोगों का मानना है। दोस्तों, अफ्रीकन मसाई जनजाति के लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। ये लोग कभी कभी बिना किसी हथियार के ही जंगली शेरों को मार देते हैं। कई बार मसाई योद्धा भूखे होने पर शेरों के मुंह से उनका निवाला छीन लेते हैं। अक्सर जंगल में मसाई जनजाति के योद्धा जंगली शेरों पर नजर रखते हैं और जब कोई शेर या शेरों का समूह किसी जंगली भैंस, जिराफ आदि हाथी का शिकार करता है तो मसाई योद्धा उन शेरों को भगा देते हैं और शेरों के उस निवाले को उठा ले जाते हैं। अपने समुदाय में उसका बंटवारा करके खाते हैं। दोस्तों, यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही बहादुरी पर आधारित हैं। इन जनजातियों में उन्हीं पुरुषों को लोग अपनी बेटियों को शादी के लिए सौंपते हैं जो जंगलों में जाकर बिना किसी हथियार के कम से कम एक शेर का खात्मा करते हैं। हालांकि आजकल सरकार इनके इलाकों में जाकर इन्हें शिक्षित कर रही है कि लोग परंपरा के नाम पर जंगली जानवरों की हत्या न करें। इससे अब काफी हद तक इस प्रथा पर अंकुश लग गया है। अभी भी विवाह के लिए लड़का पक्ष से कम 30 गायों को लड़की पक्ष को उपहार के तौर पर देनी होती है। दोस्तों, मसाई जनजाति की परंपरा खत्म होने के कगार पर है। लोग जानवरों की खाल का प्रयोग बिस्तर के लिए करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।